अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तर्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज की सबसे बड़ी खबर बिलावल जरदारी साहब ने खुद दी, जिसमें उन्होंने बताया कि मुस्लिम लीग नून का एक वफ्द जिसकी सरबराही वजीर आजम शहबाज शरीफ कर रहे थे, उन्होंने आसिफ जरदारी जो सदर मुमलिकत हैं और बिलावल जरदारी जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं उनके साथ मुलाकात की और 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर पीपल्स पार्टी की मदद मांगी है। और साथ ही उन्होंने कुछ प्रपोजल्स के हवाले से अपने उस ट्वीट में बताया है, जिसमें यह कहा गया है कि अब आईनी बेंच के बजाय आईनी अदालत की जानिब 27वीं तरमीम में आगे बढ़ा जाएगा। फिर एनएफसी अवार्ड के हवाले से गुफ्तगू की गई है। फिर आर्टिकल 243 में तरमीम के हवाले से तजवीज है और उससे भी ज्यादा जो सूबों के पास इस वक्त सेहत और तालीम के मामलात हैं वो दोबारा विफाक में ले जाने की बातें हैं। और उससे हट के जो इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर एक डेड लॉक है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती है। मौजूदा कानून के तहत अपोजिशन लीडर और कायदे ऐवान जो वजीर आजम होते हैं उन्होंने बाहमी मुशावरत से ये तैनाती करना होती है, लेकिन जनवरी के महीने से मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत खत्म हो चुकी है। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम में चूंकि तय कर दिया गया था कि जब तक अगली तैनाती नहीं होती वो अपना ऑफिस होल्ड करेंगे, तो इस वजह से वो अपने ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं। इसमें अब ये 27वीं आईनी तरमीम की तजावीज आई हैं, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 6 नवंबर को अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला लिया है। उसके अलावा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कोई खुल के इसके ऊपर बात नहीं कर रही थी। बैरिस्टर अकील मलिक ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि नहीं, इसके ऊपर तो कोई काम ही नहीं हो रहा, जब काम होगा तो डंके की चोट के ऊपर होगा। आज वही बैरिस्टर अकील मलिक बता रहे थे, कुछ वजाहतें दे रहे थे कि इसका मकसद ये है, उसका मकसद ये है। अब इस सारे मामले में गवर्नमेंट के पास नंबर पूरा है, 2/3 अक्सरियत है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर 26वीं आईनी तरमीम की तरह हुकूमत के साथ खुल के खड़ी होगी, या फिर ये जो तासुर है कि इसमें वो चीजें जो 18वीं तरमीम की कुछ चीजें हैं उनको रोल बैक किया जाएगा? क्या पीपल्स पार्टी जो माजी में इसकी मुखालफत करती रही है अब रेजिस्ट कर पाएगी या वो निजाम के साथ चलेगी? और इससे भी कहीं ज्यादा कि ऑपोजिशन का रोल क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26वीं आईनी तरमीम में भी कोशिश करती रही, कामयाबी नहीं हुई। मौलाना साहब का भी एक स्टांस था, लेकिन उस वक्त इन सब की ऑपोजिशन की कामयाबी यह थी कि हमने आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच बनवाया है। अब आईनी अदालत बन रही है, तो ऑपोजिशन के पास क्या क्या कार्ड्स हैं? क्या नंबर तो उनके पास पूरा नहीं है, क्या वो पीपल्स पार्टी से रुजू कर सकते हैं या कोई अलायंस बना सकते हैं? ये आज का हमारा पहला प्रोग्राम के हिस्से का गुफ्तगू का मौजू होगा। और नंबर 2 प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक रहनुमा हैं, जिसमें फवाद चौधरी हैं, इमरान इस्माइल हैं, महमूद मौलवी हैं। उन्होंने बीड़ा उठाया है इमरान खान को अडियाला से रिहा करवाने का, और उन्होंने जो शेख शाहमूद कुरैशी हैं उनके साथ मुलाकात की, जिसके बाद सलमान अकरम राजा मुलाकात करने गए। क्या उन मुलाकातों से कोई मेजर डिफरेंस पैदा हो सकता है? क्या उनके पास वाकई इतनी अथॉरिटी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ाहमत की सियासत से निकाल के दोबारा उसी तरह से ट्रैक पे लेके आए जिसके जरिए वो 2018 में इक्तदार में पहुंचे थे? और फिर ये जो रहनुमा है, क्या इनको सपोर्ट के अलावा इनके पास अथॉरिटी भी है और क्या उतनी एक्सेस भी है, या फिर ये चाय की प्याली में तूफान बर्पा करने वाली बात है, या कहीं अपने आप को रेलिवेंट साबित करने की एक कोशिश है? आज की जो सियासी इश्यूज हैं उन पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़े वाइब्रेंट मुतहरिक नईम हैदर पंजोता साहब। पंजोता साहब, आपका शुक्रिया। और हमें ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बड़े हर जगह पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए बड़े वाइब्रेंट हुज़ैफा रहमान साहब। हुज़ैफा साहब, आपका भी शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अपना मौके पेश करेंगे कादिर मनोखेल साहब। मनोखेल साहब, आपके वक्त का भी शुक्रिया। आगाज हुकूमत से जरा करते हैं। हुज़ैफा साहब, हम तो ये सुन रहे थे कोई 27वीं आईनी तरमीम अभी नहीं आ रही, कोई काम नहीं हो रहा, यही बैरिस्टर अकील मलिक कह रहे थे। आज अचानक ये पीपल्स पार्टी ने इंफॉर्मेशन दी है या बुनियादी तौर पे उन्होंने आपको मुश्किल में डाला है? नहीं, बिल्कुल उन्होंने सही मालूमात दी हैं। और मैंने तो रात भी 3-4 शोज में कहा, पंजोता साहब उसमें मेरे साथ मौजूद थे, और यही बात रखी कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम लाजिमुल मलजूम हो गई थी। और 27वीं आईनी तरमीम का जो असल टारगेट है, या आप ये कहेंगे असल फोकस है, वो यही है कि जो लकुनाज रह गए 26वीं आईनी तरमीम में, जुडिशियल सिस्टम के अंदर ज़ाहिर कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी, कोर्ट्स में केसेस लगे हैं, आईनी बेंचेस की तरफ से कुछ इनपुट्स आई हैं, कुछ लीगल फर्टिनिटी की तरफ से आई हैं, उसको बेहतर कर लिया जाए। बाकी चीजें एडिशन हो सकती हैं, उन पे भी डिबेट जारी है। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के लकुनाज को दूर करने के हवाले से तो पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, बाप पार्टी हो, तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान में सारे मुत्तफिक हैं। चूंकि आपको याद होगा जब 17वीं आईनी तरमीम आई थी तब भी आइन के अंदर एक मेजर चेंजेस हुई थी,
और उस वक्त जजेस की तैनाती का तरीकेकार और बाकी सारी चीजें, जुडिशियल कमीशन की फॉर्मेशन, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की फॉर्मेशन चेंज हुई थी, तो उसके बाद फौरी 18वीं आईनी तरमीम को लाना पड़ा था। इसी तरीके से 26वीं आईनी तरमीम के अंदर चूंकि आपने आर्टिकल 184(3), आर्टिकल 184(5), 84(1), 86 जो सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक है, इनमें तरमीम की, तो जाहिर है जब ये ऑपरेशनल हुआ, फील्ड में गया, तो लीगल फर्टर्निटी के लोग हों, चाहे जुडिशरी के लोग हों, या इवन के हमारे अपने अटॉर्नी जनरल वगैरह, उन सब ने अपनी इनपुट्स दी। तो ये तो तय था पहले दिन से। अगर बैरिस्टर वकील साहब ने ज़ाहिर बात की, उनका अपना नुक्ता नजर जाती हो सकता है या मुमकिन है कि उनके उस इल्म में ना हो, लेकिन ये बात तो काफी अरसे से तय है कि 27वीं आईनी तरमीम को उसकी मुनासिब वक्त पर लेकर आना है, और वो मुनासिब वक्त आन पहुंचा है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप पूछेंगे क्या एनएफसी अवार्ड है या 18वीं आईनी तरमीम है, या जो स्पीकर पंजाब असेंबली ने बात की आर्टिकल 140 की कि उनको अंडू किया जाना या उसमें अमेंडमेंट की जानी है, तो उस हवाले से जाहिर है ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं मुख्तलिफ जमातों के हवाले से। पीपल्स पार्टी 18 अमेंडमेंट के हवाले से संजीदा है, आर्टिकल 140 के हवाले से तो मेरे ख्याल से सारी जमातों को मुत्तफिक होना चाहिए कि आप लोकल बॉडीज को आइन का हिस्सा तो हैं, लेकिन कंपल्शन बना दें कि जनरल इलेक्शन की तरह लोकल बॉडीज इलेक्शन भी बर वक्त हो और उनको एक ऑटोनॉमी भी हासिल हो। तीसरा एनएफसी है, उसके ऊपर भी जाहिर है कि छोटे सूबे हैं, खासतौर पर बलूचिस्तान और केपी के, उनको तहफुजात होंगे। पंजाब और सिंध जो है वो एक शेयर लेकर जाते हैं, मुमकिन है वो भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करे। लेकिन जो 27वीं यानी तरमीम की असल वजह है, जो बुनियाद है, वो यही है कि आपने अपने जुडिशियल सिस्टम को मजीद बेहतर करना है। वो उन चीजों पे पार्टी हमारे साथ मुत्तफिक है। बाकी जिन चीजों पे हमने ज़ाहिर आपस में डिबेट करी है वो हम करेंगे, और मेरे ख्याल से वक्त आन पहुंचा है कि 26वीं आईनी तरमीम में जो कमी कोताहियां रह गई हैं उन्हें 27वीं आईनी तरमीम में दूर कर लिया जाए। ठीक ठीक। हुज़ैफा साहब का आर्गूमेंट यह है कि जो कमियां कोताहियां थी वो 27वीं आईनी तरमीम में दूर की जाएंगी। मदोखेल साहब, हमने जब 26वीं आईनी तरमीम के मुतालिक ये चीजें आना शुरू हुई थी तो उस वक्त ये आर्गूमेंट ये था कि देखें जुडिशियल सिस्टम को ठीक करना मकसूद है, केसेस का बर्डन बहुत ज्यादा है, तो इसलिए लाया गया। वो एक जुडिशियल सेंट्रिक हमें करार जो तरमीम है वो नजर आई। आज 27वीं यानी तरमीम से मुतालिक आपके चेयरमैन साहब ने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट में उन्होंने कैटेगोरिकली वो पॉइंट्स बताए, जिस तरह आर्टिकल 243 है, या एनएफसी के हवाले से बात हो रही थी, या जो तालीम को लेकर, सेहत को लेकर बाकी सूबों के मामलात को विफाक में जाना है। आप लोग तो तहरीक इंसाफ पे इल्जाम लगाते थे कि ये 18वीं तरमीम को रोल बैक करना चाहते हैं। अब अमलन तो जो चीजें 18वीं तरमीम में आपने डिसेंट्रलाइज की थी वो आप वापस सेंटर में लेके जा रहे हैं। तो आपने विद इंटेंशन ये पॉइंट्स आज आपके चेयरमैन साहब ने रखे ताकि डिबेट इवॉल्व हो, और क्या पीपल्स पार्टी इसको अफोर्ड कर पाएगी जिसकी आप माजी में मुखालफत करते रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो यह समझने की जरूरत है कि आइन का आर्टिकल है 239, जिसके तहत आप 27 क्या 27,000वां मरतबा भी आप अमेंडमेंट कर सकते हो। ये कोई कतरन नहीं है जो ये पहले शोशा, इससे पहले जितने मेरे टॉक शो देख ले, मैंने कभी ये नहीं कहा कि 27वीं तरमीम नहीं आएगी। मैंने कहा 1027 भी आ सकती है, ये हक है और असेंबली का। और दूसरी बात ये कि अभी तो बिल टेबल नहीं हुआ है, अभी तो डिस्कशन शुरू नहीं हुई है। आपने एकदम 18वीं तरमीम सब चीजों को डाल दिए। ये यकीनन जो बिल टेबल होता है, इससे पहले आपको याद होगा कि मिसाल की जमहूरियत में जहाँ बीबी शहीद की, नवाज शरीफ साहब की, इमरान खान के साइन और मौलाना फजल रहमान भी प्रिंसिपली एग्री कर चुका था। वहाँ हमने ये कहा कि आईनी अदालतें होनी चाहिए। पीटीआई और मौलाना साहब ने मुखालफत की, नहीं आईनी अदालतें, तो हमने इनके साथ एग्री की है कि आईनी जो है ना, हमने बेंच बनवा लिया। उसके बाद आपने पीटीआई को देखा, रूफ हसन साहब जो उनके सेक्रेटरी थे, उसने तो आपको देखो रिकॉर्ड पे पड़ा हो इसका बयान कि ये तो मसौदा ही हमारा है। और गौर खान साहब ने बोला कि हम एग्री करें, मसौदा ठीक है, हमने खान से सिर्फ परमिशन लेना है। अब ये जब खान के पास जेल में गए तो उसने दिए मोटी मोटी गालियां कि कम वक्तों में जेल में पड़ा हो, तुम लोगों की 26वीं तरमीम की पड़ी हुई है। उसके बाद ये मुनकर हो गए, लेकिन मुनकर भी बच्चों की तरह हो गए कि असेंबली की जो है इजलास की बायकाट किए। जब बायकाट किए तो ये केस उन्हें जो सुप्रीम कोर्ट में डाला, तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने पूछा कि भाई आपने मुखालफत क्यों नहीं की है? कह रहे हमने तो की है। उसने बोला कैसे की है? बोले बायकाट की। बोले बायकाट मुखालफत थोड़ी होता है, बायकाट तो सेफ एग्जिट देना है, उनको रास्ता देना है, आपने तो मुखालफत करनी थी। तो सवाल ये कि ये 27वीं तरमीम क्या आ रहा है आवाम की फलाह बहबूद के लिए या अदलिया के लिए, या जो भी चीजें जो मुझे और मेरे दोस्तों को भी नहीं पता, जब ये टेबल होगी इस पर डिस्कस होगी, ये शिक डालना है, ये नहीं डालना है, ये डालना है, ये नहीं डालना है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं, 27वीं तरमीम आखिरी तरमीम नहीं है, मैं उसके बाद भी अच्छी रहेगी। अच्छा, चले आपकी तरफ चलते हैं। पंजोता साहब, 26वीं तरमीम के वक्त तो तहरीक इंसाफ ने मुलाकातें भी की, मौलाना साहब से भी मिले, फिर जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बातें हैं वो हमने सुनी है।
27वीं आईनी तरमीम आ रही है। माजी में हमने देखा नंबर भी गवर्नमेंट के पास पूरा नहीं था, नंबर पूरा हो गया। बिलावल साहब ने ब्रूट मेजॉरिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया था। इस बार तो सतह खैरा है। मुझे लग रहा है कि आप तो बैठ के कहीं देखेंगे कि इस बार इम्तिहान में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले हैं। आप ऐसा समझते हैं? बहुत शुक्रिया उमर दराज साहब, आपने मौका दिया जी। देखें, सबसे पहली बात यह है कि जो ये कह रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी है और हम 27वीं तरमीम भी कर लेंगे और उसके बाद 28वीं तरमीम भी कर लेंगे और आगे पत्नी और कितनी तरमीमें जो हैं वो हमें करने का इख्तियार जो है वो आइन ने दिया है। तो पहली बात यह है कि आपको आइन ने इख्तियार नहीं दिया। वो कैसे नहीं दिया? कि सबसे पहली बुनियाद यह है कि आपने देखना है कि क्या आप आवाम के मैंडेट से आएँ, आवाम की आपको तायीद हासिल है। आइन का मतलब क्या? आइन बेसिकली तो ये होता है कि एक मुल्क है, उस मुल्क के अंदर कैसे वहाँ के लोगों ने रहना है, वहाँ कैसे कानून होगा, कैसे अदालतें होंगी, कैसे वहाँ का सिस्टम होगा, कैसे लोगों के हकूक़ होंगे, वो सारी चीज़ें होंगी। तो पहले जो बुनियादी हकूक़ हैं वो तमाम के तमाम आप सलब करके, लोगों का मैंडेट चोरी करके, जमहूरियत के ऊपर हमला करके आप आके इक़्तिदार में बैठेंगे एक झूठे मैंडेट के साथ, तो आपको तो अवाम ने फिर इख्तियार नहीं दिया ना। अवाम ने जिसको इख्तियार दिया वो फैसला करे, वो तरमीम भी कर सकता है। पहले तो उस इख्तियार पे आइए। अब जो इख्तियार आपको नहीं दिया गया वो उस इख्तियार के ऊपर कब्जा जारी रखने के लिए आपने 26वीं तरमीम की। उस 26वीं तरमीम के जो मकासद थे, उन मकासद के अंदर यही था कि आपने 8 फरवरी वाला डाका जो है वो ना खुल जाए, उसके लिए 26वीं आप तरमीम लेकर आए। और उसके अंदर मकसद था कि इमरान खान को जेल में रखा जाए और उसके अंदर मकसद था कि बुनियादी हकूक सलब रहे, अदलिया बिल्कुल सबोटाज रहे, PTI को दीवार से लगाया रहे, ये झूठ का निज़ाम कायम रहे। अब इस झूठ के निज़ाम को कायम करने के लिए आप मजीद आगे बढ़ रहे हैं। 26वीं आपने की, अब आप 27वीं में आप चाहते हैं कि जो बाकी चीजें भी कुछ रह गई हैं, रईसी खसर है, वो भी निकाल दी जाए। आप बातें कर रहे हैं, आप देख ये जो बातें आप कर रहे हैं ये तो सारी वही गुजारिश कर रहा हूं। ये सियासी बातें ना, सियासी नहीं, मैं आपको कानूनी और आईनी तो ये है कि तरमीम भी हो गई, जिस टाइम से इंप्लीमेंट भी हो गई, आप भी मानते हैं उनको। जिस टाइम से 26वीं तरमीम हुई उसके बाद मुझे दिखा दें कि किसी, जितने भी हमारे शहीद हुए इस एहतजाज के अंदर, क्या किसी एक शख्स को इंसाफ मिल सका? मुझे दिखा दें कि इमरान खान के केसेस के अंदर आप देख लें कि क्या उनको इंसाफ मिल सका। नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी हों, तमाम लोगों के केसेस लग भी जाते हैं, वहाँ नैब बाकी तमाम इदारे जाकर बयान भी दे देते हैं, केसेस ख़त्म भी कर दिए जाते हैं, लेकिन इमरान खान का अलकायदा ट्रस्ट केस, उसमें जमानत की दरख्वास्त नहीं लगती। आप देख लें कि इस वक्त सहाफ़ी मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि यहाँ पर जो ये झूठ का निज़ाम कायम किया गया, वो नहीं चाहते कि उस झूठ के निज़ाम को एक्सपोज किया जाए, उस पर बात की जाए। मुझे दिखा दें कि किसी चीज़ की पाकिस्तान के अंदर आज़ादी है, चाहे मीडिया हो, चाहे उसके अलावा कोई उस्ताद हो, वकील हो, कोई जज हो, यहाँ पर तो कोई महफूज ही नहीं है। जजेस लेटर लिख रहे हैं, खत लिख रहे हैं कि अदलिया को ख़त्म कर दिया गया है। अदलिया के ज़रिए ही, क्योंकि एक वाहिद रास्ता था जहाँ से कोई इंसाफ की उम्मीद थी या किसी को इंसाफ मिल जाता, क्योंकि अदारे तो आपको पता है कि वो तो जो हुकूमत होगी उसके मुताबिक चलेंगे, नैब हो, FIA हो, पुलिस हो, वो तो उसके अंडर आते हैं। एक अदलिया आज़ाद थी, उसको भी इस तरमीम के जरिए, जेली असेंबली के जरिए ये खत्म किया गया है और मजीद खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं। और प्रोसेस के ऊपर जब ये गोल चक्कर है ना उमर दराज साहब, ये गोल दायरा है, ये गोल टेबल के जब यहां से शुरू करेंगे ना तो दोबारा मेरी तरफ ही वो टेबल घूम के आएगा, तो ये घूम के आपकी तरफ ही आएगा। बिल्कुल ठीक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद।